दोस्तों अगर घर बनाने में ये गलतियां करोगे तो पैसा वेस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैसा उतना ही लगाना है, लेकिन अपने ठेकेदार को, अपने मिस्त्री को समझा देना है कि ये जो कॉमन गलती होती हैं आपको नहीं करना है। इनसे क्रैक आते हैं घर में, घर वीक होता है, क्योंकि पैसा आप 10 से 20 लाख लगा रहे हो, लेकिन आपको अपना घर कमज़ोर क्यों करना है? मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर की वजह से। वीडियो देखो और आपको पता चल जाएगा गलतियाँ क्या होती हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझानी है ठेकेदार को। सबसे पहले जो यहाँ मैश यूज की गई है, जो जाली है, बॉटम जाली, वो गलत बनाई गई है। क्यों गलत बनाई गई है मैं दिखाऊंगा। इसमें डेवलपमेंट लेंथ नहीं है। दूसरा, नीचे जाली के नीचे ईंटें यूज की गई हैं, मतलब कवर ब्लॉक नहीं यूज किए गए, ईंटें यूज की गई हैं। तीसरा, जो एल यूज किया गया वो प्रॉपर उसकी लेंथ नहीं है, मतलब जितनी डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए उतनी नहीं है, और एल लगाने का तरीका भी काफी ज्यादा गलत है। ये सामने आप देख रहे हो, मतलब उल्टे सीधे एल लगाए। मैं बताऊंगा किस तरीके से ये एल प्रोवाइड करने होते हैं कि आपका कॉलम जो रहता है वो स्टेबल रहता है। अगली गलती जो की गई है वो की गई है जो मतलब एक आइसोलेट फुटिंग कर दी है, मतलब सेंट्रिक फुटिंग कर दी है एक तरफ, मतलब खोदा जो एक्सकवेशन की गई है वो गलत की गई है, और जब फुटिंग लगाने की बारी आई तो वो गलत हो गई है, बिल्कुल गलत हो गई है। एक तरफ पूरा कॉलम चला गया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट, जो कॉलम का सरिया प्रोवाइड किया गया वो भी ढंग का सरिया नहीं प्रोवाइड किया गया, मतलब एक तो स्टीरम में स्पेसिंग काफी ज्यादा है। दूसरा, जो हुक प्रोवाइड की गई है वो सही से नहीं प्रोवाइड की गई है। जो कॉलम का सरिया, वर्टिकल सरिया प्रोवाइड किया गया है वो एक ही लेंथ पे कट कर दिया गया है। मतलब इसमें कुछ भी मेरे ख्याल में सही तरीके से कुछ भी नहीं किया है। ये जो कॉलम की फुटिंग की गई है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि जो टोटल हमारा जो लोड ट्रांसफर करने वाला है, जो बिल्डिंग को पकड़ के रखने वाला है कॉलम, तो वही सही नहीं है, तो वो बिल्डिंग कहाँ रुकेगी। ये हो गया साइट पे विजिट हमारा। ये पूरी सीरीज कंटिन्यू यही रहेगी, जो आपको गलतियां कैसे घर बनाना है वो बताने वाली है। एक बार मैं सरिये का आपको दिखा देता हूँ। ये जाली जो आप सामने देख रहे हो, ये ऐसे जाली नहीं बनानी है आपको कैसे जाली बनानी है मैं बताऊंगा। और ये जो एल प्रोवाइड किया गया है ये छोटा है, मतलब इसको कितना इसकी लेंथ होनी चाहिए वो सब चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखो। अभी हम थियोरेटिकल पार्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ गलती हुई क्या है वहां। सबसे पहले हम जब साइट पे विजिट की, हमने देखा जो फुटिंग की मतलब डेप्थ थी वो प्रॉपर थी। डेप्थ कोई दिक्कत नहीं था। वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। डेप्थ जितनी हमें चाहिए थी 6 फीट से 7 फीट, वो डेप्थ वहाँ हमें देखने को मिली। जो सबसे पहले गलती की थी, जो सरिया बांधा गया था मतलब फुटिंग का, वो ऐसे था, मतलब सीधा, ठीक है। उसके जो बॉटम का सरिया था वो ऐसे प्रोवाइड किया था। जो भी स्पेसिंग दी थी, मिनिमम आपको 4 इंच स्पेसिंग रखनी है। जहां आप पकड़ के चलिए 100 से 125 mm आपको स्पेसिंग रखनी है इन जालियों के बीच की। और जो आपको सरिया प्रोवाइड करना है ना, वो इस तरीके से आपका होना चाहिए। मतलब ये तो आपका हमने देखा ये होना ये चाहिए था, तो ये आपका मिनिमम 4 इंच होना चाहिए। ये किस लिए मैं बताता हूँ, 4 इंच होना चाहिए। दूसरा, जो फुटिंग, वो कल मैं बताऊंगा वो हुआ क्या है। फुटिंग को भरा गया है एक मतलब स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, उसको ट्रेपेजोइडल नहीं बनाया गया। ये हम कल बात करेंगे क्यों ये जरूरी होता है, वो जरूरी क्यों नहीं है। एक गलती ये गई थी, हमने पकड़ ली गलती। दूसरी, जो कॉलम का सरिया प्रोवाइड किया था उसका जो एल होता है नीचे, वो ये एल प्रोवाइड करना होता है जो हमें, ये आपको 300 mm मतलब 1 फुट मिनिमम, कम से कम 1 फुट आपको प्रोवाइड करना है। जहां आपको करना है 16D + 10D, इतना आपको प्रोवाइड करना ही करना है। और वहां हमने देखा ये हमें मिला 200 से 250 के बीच, तो ये गलत था। दूसरा, जब ये कॉलम का सरिया खड़ा किया जा रहा था, इसके जो एल थे ऐसे ऐसे, और कुछ एल अंदर की तरफ से। आपको एल कैसे खड़े करने हैं मैं आपको शेप बताता हूँ। एक एल आपका ऐसा आना चाहिए, एक एल आपका ऐसा आना चाहिए कॉर्नर्स पे, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसे, एक ऐसे और ऐसे। ये आपके एल होने चाहिए, और ऐसा सरिया आपका खड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसे, ठीक है। ये गलती थी, ये बहुत बड़ी गलती थी वहां। नेक्स्ट जो क्या गलती की गई है, जो वर्टिकल सरिये खड़े किए हैं, मतलब जो हमारे सरिये वहां आपने देखा कॉलम के सरिये थे जो, तो ये डुप्लेक्स घर बन रहा है, डुप्लेक्सी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, और सरिये एक ही लेवल पे कटे हुए हैं सब। और जब फ्यूचर में उसको लैब करने की बारी आएगी तो सब लैब एक ही जगह आएंगे, ये सब लैब एक जगह आ गए। और सब जब लैब एक जगह आ गए, जब ये फेलियर होगा तो यहां से कॉलम सबसे पहले टूटेगा।
मतलब यहाँ से सरिया उसका बॉन्ड ही नहीं है, क्योंकि आपको जो स्टैगर्ड करना होता है, एक कॉलम का सरिया एक ऐसे रहेगा, एक का लैप इधर आएगा, एक का लैप इधर आएगा, मतलब आगे पीछे लैप आपका आना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है। नेक्स्ट जो स्टीरअप की बात की हमने, जो रिंग प्रोवाइड किए थे, ये हमारा फुटिंग था, ठीक है। अभी बहुत गलतियां की हैं वो, मतलब पूरी बिल्डिंग में देख रहा हूँ कि गलतियों से बनने जा रही है। तो ये जो सरिया, ये जो इधर से हमारी फुटिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये यहाँ तक एक्सकवेशन थी। जो आपको रिंग प्रोवाइड करना है, स्टीरअप प्रोवाइड करना है, वो आपको 100 mm के सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है, 100 mm, क्लियर। मतलब 1 मीटर तक, नीचे से 1 मीटर तक आपको 4 इंच की स्पेसिंग रखनी है। फिर आपको उसके ऊपर 175 mm कर लीजिए, जहां तक लैप नहीं आता, लेकिन नीचे से आपको उस 4 इंच की या 100 mm की स्पेसिंग स्टीरअप में करनी है। और जो स्टीरअप बनाया गया था, वो स्टीरअप बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, आप क्यों नहीं ध्यान रखते हो। तो जो स्टीरअप था उसकी हुक नहीं थी, इसमें सरिया आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी जैसे भी सरिया प्रोवाइड किया गया है। तो उधर बनाया कैसे गया है, ऐसे सिंपल, मतलब उसको हुक नहीं है, यहाँ ये हुक नहीं है। और ये हुक आपको 9D मतलब 10D पकड़ के चलिए, 8 mm का, तो 80 mm ये होनी चाहिए दोनों तरफ, 80 mm। ये सरिये को पकड़ के रखती है। जब सरिये मतलब स्ट्रेस आएगा ना, कॉलम झूलने लगेगा ना, तो ये क्या है, जितना झूलेगा उतना पैक होता जाएगा, तो कॉलम को आपको पकड़ के रखता है। ये गलती बहुत बड़ी होती है, इसको इग्नोर नहीं करना है। एक बहुत बड़ी गलती जो की गई है वहां, वो क्या थी मैं आपको फिर बताता हूँ। वो था ये जो फुटिंग जब एक्सकवेशन की गई, चूना जो मारा गया वो बहुत गलत मारा गया। फुटिंग हमारी आती थी यहाँ, ठीक है, ये फुटिंग देखना, ये फुटिंग हमारी आती थी यहाँ, ये उसके ऊपर कॉलम आ गया। लेकिन जो एक्सकवेशन की गई है वो ऐसे होनी चाहिए थी, मतलब दोनों तरफ बराबर, यहाँ से भी अगर 1 फीट है, यहाँ से भी 1 फीट, लेकिन वो की गई है मतलब ऐसे फुटिंग ऐसे, और फुटिंग आ रही है यहाँ, और कॉलम खड़ा किया जा रहा है यहाँ। तो ये एक्सकवेशन किस काम की, क्योंकि ये सेंट्रिक हो गया, ये फुटिंग का काम ही नहीं है। कॉलम एक तरफ है, उसके नीचे इतनी सी फुटिंग है, तो वो थोड़े लोड ट्रांसफर कर पाएगी, वो पंचिंग शेयर से ही फेल हो जाएगी। मतलब जब उस पर लोड आएगा, इतने में कहाँ लोड ट्रांसफर कर पाएगी वो। तो आपको जब लेआउट करना है, चूना मारना है, वो प्रॉपर आपको मारना है कि आपकी फुटिंग बीच में आए। ये फुटिंग आपकी आएगी, ये उसके ऊपर कॉलम आएगा, तो जब लोड आएगा तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए ऐसे। नहीं तो अगर आप मतलब एक्सकवेशन में दिक्कत कर रहे हो, तो वो कहाँ रुक पाएगा, वो जहां यहाँ फुट कॉलम दे रहे हो, यहाँ वाला तो ये बैठ जाएगा। और ऐसे घरों में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सेटलमेंट के, और थोड़े टाइम बाद आपके घर में क्रैक्स दिखेंगे, माइनर क्रैक्स दिखेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत बड़ी गलती होती है, इनको इग्नोर मत किया करो। सामने आप देख रहे हो इसमें हुआ क्या है, किया क्या गया है। देखो बीम कहाँ जा रहा है, कॉलम कहाँ है, मतलब उसका 2 सरिये अंदर है, 1 सरिया बाहर है। मतलब जो बीम रेस्ट करना चाहिए कॉलम पे, क्योंकि जो भी लोड बीम पे आने वाला है, ये प्लिंथ बीम था, इस पे जो लोड आएगा वो कॉलम के थ्रू नीचे डिस्ट्रीब्यूट इसको करना था। लेकिन यहाँ आधा बीम बाहर है और कॉलम अलग, तो इस बीम का कोई फायदा नहीं है। जब फ्यूचर में इस पे लोड आएगा और ये होगा क्या, यहाँ सेटलमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बीम बैठ जाएगा, क्योंकि लोड ट्रांसफर कर नहीं पाएगा। मिट्टी पे ये लोड ट्रांसफर करेगा, और मिट्टी उतनी कैपेबल होगी नहीं कि इसके लोड को बियर कर पाएगी। और होगा क्या, थोड़ी सी सेटलमेंट होगी, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी सेटलमेंट होगी, उससे क्या होगा, घर में क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, प्रॉपर जो लेआउट करना है कि आपका जो बीम है डायरेक्ट रेस्ट करे किस पे, कॉलम पे। और जो मेन और गलतियां की जाती हैं इसमें, क्या किया जाता है, जो सरिया होता है, 1 सरिया बाहर निकाल दिया जाता है, 2 सरिया अंदर डाल दिए जाते हैं। कि क्योंकि किया क्यों जाता है ये चीज कि 1 सरिया बाहर रखा जाता है, होता ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लेबर वाइज ठेका लिया होता है, और इसमें इस काम को मतलब प्रॉपर जंक्शन बनाने में, प्रॉपर सरिया अंदर डालने में टाइम लगता है। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, 2 सरिया अंदर डाल देते हैं और 1 सरिया बाहर रख देते हैं, और कवाड़ा किसका होता है, क्लाइंट का हो जाता है। नुकसान किसका होता है, क्लाइंट का होता है, और एक क्लाइंट को चीज पता नहीं होती है। लेकिन आपको ये हमेशा चीज ध्यान रखनी है। अगला क्या कवाड़ा किया है, अगली क्या गलती की गई है। देखो यहाँ मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि प्लिंथ की हाइट हमें ज़्यादा रखनी होती है रोड से, तो यहाँ पे वही काम किया जा रहा है। लेकिन एक गलती की जा रही है, मैंने ये भी कहा था कि नीचे प्लम कंक्रीट कर लीजिए और ऊपर आप प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर लीजिए। लेकिन यहाँ प्लम कंक्रीट के नाम पे
कुछ और ही किया जा रहा है। आप सामने देख रहे हो प्लम कंक्रीट की सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं, कंक्रीट है ही नहीं, और ये पत्थर इतना लोड थोड़े बियर कर पाएंगे। इनमें जो गैप्स है देखो, प्लम का भी कोई साइज होता है कि आपको किस हिसाब से प्लम डालना है, इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो प्लम का आपको साइज रखना है, पत्थर का साइज रखना है, फिर उसमें कंक्रीट डालना है। कुछ रेशो होती है, वो रेशो फॉलो अप करनी होती है। लेकिन यहाँ आप सामने देख रहे हो सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और कंक्रीट कुछ नहीं है। ये लोड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। जब प्लिंथ का लोड इस पे आएगा, ठीक है, प्लम कंक्रीट पे, तो लोड तो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, जो प्लिंथ होगा, प्लिंथ जो पेडेस्टल्स होंगे कॉलम के फुटिंग के, वहाँ डालेगा। लेकिन थोड़ा बहुत लोड आएगा, और अगर बाई चांस थोड़ा लोड बढ़ा तो यहाँ भी सेटलमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपको जो प्लम कंक्रीट करना है प्लिंथ की हाइट बढ़ाने के लिए, तो आप देखो दो जो ऑप्शन होते हैं, एक तो ब्रिक वर्क किया जाता है प्लिंथ के नीचे, दूसरा प्लम कंक्रीट किया जाता है। तो ब्रिक वर्क मेरे ख्याल में प्लम कंक्रीट ठीक रहता है, थोड़ा सस्ता रहता है इससे, और जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू ब्रिक वर्क। तो आपको जब भी प्लम करना है तो एक अच्छे तरीके से वो करना है, फिर उसके ऊपर आप प्लिंथ वर्क कर सकते हो। तो जो अगली गलती की जा रही है, सामने आप देख रहे हो डेवलपमेंट लेंथ है ही नहीं, मतलब एल प्रोवाइड किया ही नहीं है। तो इसका क्या काम हुआ, इस सरिये का कोई काम ही नहीं है। अगर प्रॉपर से आपने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की है तो इसका क्या काम है। और एक चीज़ और देख रहे हो, कॉलम का एक सरिया बाहर है, मतलब जैसे मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए एक सरिया बाहर रखते हैं और बाकी सरिया कॉलम के अंदर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सब सरिया जो आपके मेन बार होते हैं वो आपके कॉलम के अंदर आने चाहिए। एक सरिया बाहर रखने का कोई फायदा ही नहीं है, उसका मतलब ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे वही किया गया है, और डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की। अगर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो एंकरेज कहाँ से मिलेगी। एक जंक्शन जो बीम और कॉलम को एक पकड़ने का तरीका होता है एक दूसरे का, तो वो ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और वहाँ जंक्शन पे जाके लैब दे दिया, इसका कोई फन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये जब लोड आएगा तो ये स्लिपेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये गलती कॉमन है, ये हर जगह मैं देख रहा हूँ कि जो कॉलम के सरिये होते हैं, वर्टिकल सरिये हैं, उनको एक ही जगह से काटा जा रहा है और लैब प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर की गलती है कि उसको अल्टरनेट लैब देना है। एक जगह पे लैब दोगे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा सरिया उस चीज़ को, वहीं से फेलियर होगा सबसे ज़्यादा। और यहाँ भी आप से देख रहे हो सब सरिया को एक ही जगह से कट किया हुआ है। ये होता क्या, क्योंकि ना कॉन्ट्रैक्टर इसकी सरदर्द लेने वाला है कि एक हम 7 मीटर का काटते हैं, एक 5 मीटर का कटिंग करते हैं तो आगे पीछे लैप हो जाएगा। क्योंकि लैप तो करने वाला है, डुप्लेक्स बनने वाला है, तो यहाँ तो लैप होना ही होना है। और अगर नहीं भी होना है तो फ्यूचर में जब कंस्ट्रक्शन की जाएगी तो जब लैब करने की बारी आएगी, अगर सरिया एक ही जगह पे हो गया तो क्या कर पाओगे। वेल्डिंग हर सरिये को नहीं कर पाते आप लोग, और यहाँ कपलर तो यूज़ होने नहीं वाला है। तो क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्टर, एक ही जगह लैब दे देंगे। और जब एक ही जगह लैब दे देंगे और फेलियर के चांसेस तभी सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, अल्टरनेट रखना है। मतलब कितना अल्टरनेट होना चाहिए, कम से कम जितना का सरिये का लैब 50D के हिसाब से अल्टरनेट कर लीजिए। मतलब 12 मीटर का सरिया आता है, 7 मीटर का एक सरिया काट लीजिए, दूसरा 5 मीटर का काट लीजिए। तो जब लैब करने आएगा तो ऊपर नीचे होगा, नहीं तो कुछ और लेंथ ले लीजिए जो भी आपको सही लगती है, लेकिन आगे पीछे आपका सरिया होना चाहिए। देखो यहाँ गलती तो की है, डेवलपमेंट लेंथ नहीं है। बाकी आप स्पेसिंग देख लीजिए, जो बीम के जो स्टीरअप है, रिंग है, उनको एक तो हुक मेरे को सीधा दिख रहा है उनका, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके कैसा होना चाहिए कैसा है नहीं। यहाँ स्पेसिंग भी कई जगह 200 mm है, कई जगह 250 mm है, कई जगह 150 mm है। तो मतलब प्रॉपर स्पेसिंग भी नहीं प्रोवाइड किया। तो ये गलती होती है, आपको प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ एक अच्छा कॉलम कैसे बांधा जाता है, एक अच्छी फुटिंग कैसे होती है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं बोलना क्या चाहता था, आपको फॉलोअप क्या करना है। एक चीज़ और देखना, आपने सरिया देखा ब्राउन हो गया पूरा, ये क्या किया जाता है, घर की कंस्ट्रक्शन में लोग सरिया नीचे रख देते हैं, उससे क्रोजन काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। लेकिन आपको सरिया अच्छे से स्टार्ट करना है तो आपका सरिया कुछ ऐसा दिखेगा, देखो स्टील की तरह वो दिख रहा है। और देखो अभी बाइंडिंग कैसे, देखो इसकी स्पेसिंग आप देख रहे हो, प्रॉपर स्पेसिंग हर जगह से। अगर ड्राइंग पे मेंशन है 150 mm तो यहाँ आपको 150 mm ही दिखेगी। तो ये इस तरीके से कॉलम को बांधना होता है। और नीचे से आप देख रहे हो जो एल है, मतलब मैंने कहा था आपको एल प्रोवाइड करना होता है, तो एल प्रॉपर है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये एल होता है, जो एल इसी पे कॉलम लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो सरिये पे लोड आएगा वो ये जो एल है सामने आप देख रहे हो, ये एल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और नीचे से स्पेसिंग आपको देनी है स्टीरअप की, और ये आ गया फुटिंग का एल।
तो ये होती है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करते हो तो काफ़ी चीज़ें खराब हो सकती हैं आपके घर की। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। फुटिंग का आप सरिया देख रहे हो किस तरीके से बांधा गया। इस तरीके से घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो उसकी लाइफ भी बढ़ती है और फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं कि फ्यूचर में आपके घर आया तो फेलियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फुटिंग का स्टील देखिए कितना प्यारा अच्छे से इन्होंने बांधा हुआ है। देखो स्टील ही मेन होता है जो घर को पकड़ के रखता है। उसमें हम प्रोवाइड कहाँ करते हैं, फुटिंग में हम आपको अच्छे तरीके से करना है। फिर आपको जो हमारा कॉलम है उसमें अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना है। फिर हमारा जो स्टीरअप है बीम है उसमें देखो, और स्टीरअप बनाने का एक अच्छा तरीका आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टीरअप का जो हुक होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए टेंडी। और हमने जो स्टार्टिंग में देखा हुक सीधी थी और मतलब कोई हुक नाम पे एक हुक बड़ी एक छोटी, तो ऐसे कभी भी आपको नहीं करना है। देखो सामने आप देख रहे हो कितनी अच्छी रिंग है, इसकी हुक भी बराबर है। तो इस तरीके से आपको हुक बनानी है, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। फुटिंग आपको कैसी प्रोवाइड करनी होती है, जैसे यहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड की हुई है, जो रेक्टेंगुलर फुटिंग प्रोवाइड कर दी जाती है नीचे, मतलब राफ्ट, मतलब एक छोटी सी राफ्ट भर दी जाती है। लगा लो 9 इंच से 9 इंच तक मैंने देखी है मैक्सिमम भर देते हैं। और उसके ऊपर कॉलम फिर पेडेस्टल ये सब कर देते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो ये कितनी है, कोई अप्रॉक्स 7 से 8 इंच भरी हुई है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। ये फ्यूचर में ये फेल होगी और सेटलमेंट हो सकती है, क्योंकि जो लोड है देखो काफ़ी टाइप के फेलियर देखे जाते हैं ऐसी फुटिंग में। और ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, सेम फुटिंग हर जगह, अगर डुप्लेक्स बना रहे हैं 3 स्टोरी का बना रहे हैं, ऐसी फुटिंग आपको देखने को मिलेगी। जो लेंथ ब्रेड्थ कर देते हैं लेकिन जो उसकी डेप्थ है वो कम कर देती है, जिसमें पंचिंग फेलियर, शेयर फेलियर जो रहता है, वन वे या फ्लेक्सुरल होता है क्या, मैं आगे आपको थियोरेटिकल वे में बताने वाला हूँ। और आपको कौन सी फुटिंग देनी होती है कि आपके घर में क्रैक नहीं आए और जिसमें आपका खर्चा भी बचे, वो बेस्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको साइड पे दिखा दूँ, काफ़ी गलती की गई है। नीचे 8 इंच की फुटिंग वर्दी लगा लो, 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर की पकड़ लो, ये तो 1200 बाई 1200 की भरी हुई है। तो उसके ऊपर पेडेस्टल दे दिया है और फिर आगे प्लिंथ बीम दे दिया जाएगा। ये गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। इसको सुधारना कैसे है, करना क्या है आपको, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ ये आपके लिए होने वाली है। देखो इस चीज़ को समझो आप, है क्या, देखो जो फुटिंग मैंने आपको साइड पे दिखाई वो फुटिंग कुछ ऐसी थी आपकी, ठीक है। एक वीडियो अगर आप डिमांड करोगे तो मैं वीडियो ले आऊँगा कि ये फुटिंग का साइज़ कितना रखना होता है। मतलब ये मैं वीडियो बना चुका हूँ वैसे, कि आपको जो लेंथ रखनी है, जो विड्थ रखनी है, वो कितनी होनी चाहिए आपकी, वो अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो ले आऊँगा। लेकिन यहाँ देखो ये साइड पे प्रोवाइड की थी और ये था कुछ 8 इंच, और ये डुप्लेक्स कंस्ट्रक्शन होने वाली है। फ्यूचर में उसको 3 स्टोरी का भी किया जा सकता है या ज़्यादा भी, तो हमें पहले ही सेफ्टी लेके चलनी होती है। और ये डेप्थ कुछ काम की नहीं रहती। देखो पहले इसका मैं समझा देता हूँ। अगर आप ऐसी फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ऊपर से अगर लोड पड़ा, ठीक है, तो 3 टाइप के फेलियर देखने को मिलते हैं। एक होता है पंचिंग शेयर फेलियर, समझना ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी। तो इसमें क्या होगा, आपकी ये जो फुटिंग होगी ना, जब लोड पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा तो ये यहाँ से टूट जाएगा। मतलब ये आपकी फुटिंग कुछ इधर से, मतलब लगा लो फाड़ के निकल जाएगी, समझ रहे हो, ज़्यादा लोड पड़ेगा फाड़ के निकल जाएगी। क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है वो यहीं पे सेंटर पे लाई करता है। यहाँ जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो चलेगा। लेकिन इसकी हमें प्रॉपर अगर हमने डेप्थ नहीं दी है तो जो लोड पड़ेगा तो वो तो बाहर इसको फाड़ के निकलेगा ही। जहाँ एक ये केस हो सकता है, या वन वे शेयर फेलियर भी होता है, जैसे पंचिंग शेयर है, वो क्या होगा, सिर्फ यहाँ से फटेगा, मतलब ऐसे चीज़ यहाँ से फट जाएगा। और फिर एक होता है हमारा फ्लेक्सुरल, जो होता है क्रैक्स पड़ जाते हैं फुटिंग में। और इन तीनों का क्या आपको असर देखने को मिलेगा आपके घर में। आप बोलते हो, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमारे क्रैक्स देखे जा रहे हैं घर में। थोड़े टाइम बाद होता क्या है, जब आप अपना घर बना लेते हो, थोड़े टाइम बाद नीचे सेटलमेंट होती है मिट्टी की, थोड़ी पानी घुस गया या जो भी है,
तो उस कारण जो आपकी फुटिंग होती है वो बैठती है थोड़ी, मतलब ऐसे तो सेटलमेंट हर घर में हर कंस्ट्रक्शन में होती है, लेकिन वो कुछ लिमिट तक होती है, वो एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से चीज़ प्रोवाइड नहीं की है तो वो ज़्यादा सेटलमेंट होगी। अगर 2 इंच सेटलमेंट होगी, ऊपर आपके घर में 3 से 4 mm के क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे, उनको आप सही नहीं कर सकते, फिर फुटिंग उठाओगे कैसे? तो आपको जो कंस्ट्रक्शन जब करवानी है तभी ये चीज़ें लेके चलनी है। देखो, इसको सही करने का एक तरीका है कि आप क्या करो, जो डेप्थ है फुटिंग की ये बहुत मतलब ज़्यादा दे दो। अगर 1.5 फीट दे दी, 1.5 फीट दे दी, ऊपर कॉलम कर दिया, तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन खर्चा बढ़ जाता है। ये इतना कंक्रीट प्रोवाइड करने में कितना ज़्यादा खर्चा जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसी को सही करने के लिए, इसी को काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है, ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग दी जाती है। इसमें ना पंचिंग शेयर फेलियर देखने को मिलता है, ना 1 वे ना 2, क्योंकि इसको क्या है डिज़ाइन, इसका लोड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ऊपर से लोड आएगा ना यहाँ और यहाँ डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करेगा, और यहाँ पे पंचिंग फेलियर के चांसेस खत्म। दूसरे, इकोनॉमिकल हो जाएगा। जैसे हम वो फुटिंग भरने वाले थे पूरे यहाँ इतनी, तो ये जो कंक्रीट था, ये कंक्रीट खत्म हो गया, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या किया, ट्रेपेजोइडल फुटिंग दे दी, स्लोप्ड फुटिंग भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये दे दी। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जगह है जी, आप अप्रोक्स 7 इंच दे दीजिए, ठीक है, और ये स्लोप यहाँ से 45 डिग्री की स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आप इसको कंप्लीट देखोगे तो 1.5 फीट आपकी ये हो जाएगी। 450 mm पकड़ लीजिए या 1.5 फीट कर लीजिए, ठीक है। तो इतनी अगर आप देते हो डुप्लेक्स घर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका अच्छा घर बना रहेगा, फेलियर के चांसेस कम है। और एक चीज़ और देखा जाता है कि स्लो फुटिंग के कारण ना, अगर आप ये फुटिंग देते हो सिंपल, मतलब ये वाली, तो जो ये फिलिंग कर दी हमने सैंड, यहाँ पानी जो घुसेगा ना, यहाँ रुकता है वो, तो एक प्रेशर क्रिएट करता है पानी, तो वो आपके क्रैक्स भी बना सकता है फुटिंग में। लेकिन इस फुटिंग में देखने को मिलता है कि आपका पानी जो है स्लोप से चला जाएगा नीचे और नीचे चला जाता है। तो इसमें सेटलमेंट भी काफ़ी कम देखने को मिलती है हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग में, और फेलियर के भी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो ये चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। और अगर आप बात करते हो कि हमें वो निकाल के बताइए कि आपकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए किसी फुटिंग की, वो कैसे निकालते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो ज़रूर ले आएंगे। बस आपकी कमेंट की देर रहेगी, आप कमेंट कर लेना, हम ले आएंगे। थैंक यू गाइस।